बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 16 जनवरी बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे 4 बड़े अहम इशूज़ के हवाले से। लिग्गी राना के ख़िलाफ़ नैब ने बड़ी कार्रवाई की है और वो जो रेफरेंस जिसमें उनका नाम ऐड होना था वो नाम ऐड करके उनको नामज़द कर दिया गया है, मुल्ज़म नामज़द कर दिया गया है। ये रेफरेंस क्या है और इसमें इनका रोल क्या है और इनके खिलाफ एलिगेशन क्या है वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे आसिफ जरदारी के हवाले से जो कावे मूसवी ने नई चीज़ें सामने लेकर आए उसके ऊपर हम बात करेंगे। साबिक आईजी हैं सिंध पुलिस के गुलाम हैदर जमाली, उनके खिलाफ रेफरेंस की समाअत हुई है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ हम बात करेंगे नैब सिंध ने जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उसके 10 अफसरान को तलब कर लिया है। ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जिसको मुराद अली शाह देखते हैं और मुराद अली शाह के जो पिछला दौर था 2016 में सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी में गैर कानूनी तौर पर भर्तियां की गईं और उन लोगों को भर्तियां करने के बाद जिस तरह नवाजा गया, जिस तरह उनकी जो है वो एक तो उनकी जो तैनाती है उसमें जो प्रोसीजर है उसको बिल्कुल पस से पुश्त डालकर इन्होंने जो है वो कानून का खिलवाड़ किया और फिर इन्होंने जो करप्शन किया और करप्शन का बाजार गर्म किया है। और नैब का ये कहना है कि जो सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी है वो सबसे बड़ा करप्शन का अड्डा बन चुकी है सिंध में और उनके खिलाफ 10 जो बड़े अफसरान हैं, जो छोटे अफसरान की बात नहीं हो रही, जो सीनियर अफसरान हैं और ये वज़ीर बल्दियात, उनको ये नोटिस जारी किया गया है और बल्दियात हुकाम को ये नोटिस जारी किया गया है कि इन मुल्ज़मान को 10 के 10 अफसरान को नैब के सामने पेश करवाया जाए और रिकॉर्ड तलब कर लिया। एक तो जो उनकी तैनाती है उसका रिकॉर्ड तलब कर लिया है और दूसरा उनकी जो कारकर्दगी है और जो उन्होंने ठेके दिए, जो उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर जो कब्ज़ों का मामला था, जो ज़मीनों का मामला था, जो गैर कानूनी जो है वो ज़मीनों पर कब्ज़े करवाए गए, कमीशंस ली गई, गैर कानूनी कब्ज़ा माफिया को इन्होंने प्रोटेक्ट किया, उनको जाली कागजात बनाकर दिए, जाली दस्तावेजात बनाई, वो सारे का सारा रिकॉर्ड तलब कर लिया है नैब ने सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी से और उनके 10 अफसरान को शामिल तफ्तीश कर लिया। अब क्योंकि इनको भर्ती करने वाला मुराद अली शाह है, इनसे ठेके दिलवाने वाला मुराद अली शाह है, इनसे करप्शन करवा के उससे अपना हिस्सा लेने वाला जो बिलावल हाउस जाता है वो मुराद अली शाह हैं, तो इन सारे मामलात में इनके खिलाफ आपका कार्रवाई का जो है वो जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है। और मैं समझता हूँ नैब ने सिंध के जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सारे के सारे करप्शन को इस हद तक करप्ट ज़्यादा हो चुके हैं कि हर महकमे से जो नैब की तरफ से रिपोर्ट आती है वो चौंका देने वाली होती है कि ये लोग करते क्या है और कितना ये जुल्म करते हैं और कैसे इन्होंने पूरे इदारों को बर्बाद कर दिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं साबिक डीजी है साबिक आईजी हैं सिंध के गुलाम हैदर जमाली, उनके खिलाफ एक केस फाइल हुआ था, रेफरेंस फाइल हुआ था 2018 में। इनके खिलाफ एलिगेशन ये था कि जो मुल्ज़िम है ये और इनके 8 और मुल्ज़मान हैं, इन्होंने सिंध पुलिस के जो फंड्स हैं उसमें बड़े पैमाने पर नैब ने कहा कि करोड़ों की नहीं अरबों रुपए की करप्शन इन्होंने की है, अरबों रुपए के घपला किया है इन्होंने। जो है वो जो फंड्स हैं पुलिस के, जो फंड्स हैं उन पुलिस के फंड्स में इन्होंने इतना बड़ा घपला किया, इतना बड़ा नुकसान पहुँचाया। 2018 में इनके खिलाफ रेफरेंस फाइल हुआ था। ये वो सिंध पुलिस के आईजी हैं जो सिंध पुलिस जो है वो बिलावल जरदारी और मरियम नवाज के एजेंडे को पूरा करने के लिए छुट्टी पर जाने की धमकियां देती है और जो काम करना छोड़ देती है। और जब यहाँ करप्शन की बात आती है, क्योंकि ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, सिंध पुलिस करप्शन करती है उनको हुकूमत नहीं पूछती, हुकूमत करप्शन करती है उनको सिंध पुलिस नहीं पहुंचती। और सिंध पुलिस ने इतना नवाजा है बिलावल जरदारी और जरदारी खानदान को कि जितने भी बड़े लोग थे, जितने बड़े बड़े क्रिमिनल्स थे, आप उज़ैर बलोच को देख लें, आप रो अनवार को देख लें, जो इतने बड़े क्रिमिनल्स थे जिन्होंने इनके कहने पर भत्ता लिया, जिन्होंने इनके कहने पर कत्ल किए, इन्होंने अगवा किए, इन्होंने मार्केटें बंद करवाई, इन्होंने गैर कानूनी कब्जे किए, उन सारे लोगों के केसेस को ऐसे साफ सुथरा करके अदालतों में पेश किया कि अदालतों के पास सिवाय उनको बरी करने के कोई ऑप्शन नहीं रही। ये वो सिंध पुलिस है और उसके साबिक आईजी है गुलाम हैदर जमाली।
आज इनके खिलाफ फर्द जुर्म आयद होना था। यह भी बदकिस्मती है 2018 में रेफरेंस फाइल हुआ है और नैब अदालत ने अभी तक इनके खिलाफ फर्द जुर्म आयद नहीं हो सका। और जो कराची में नैब अदालतें हैं, आपको पता है आसिफ जरदारी भी आजकल पर तो रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनके मुकदमात भी जो है वो सिंध कराची में ट्रांसफ़र हो जाए, इस्लामाबाद से कराची ट्रांसफ़र हो जाए, तो वहाँ इनका इन्फ्लुएंस ही बड़ा है। चाहे वो प्रोसिक्यूशन है, चाहे वो नैब हुकाम है, चाहे कोई भी है, इनका बड़ा वहाँ पर इन्फ्लुएंस है और इनकी वहाँ पर जो बदमाशी है और इनकी जो अजारादारी है, ये वहाँ पर सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं। तो ये मामला है कावे मूसवी ब्रॉडशीट का जो मामला बना हुआ है, उन्होंने आसिफ जरदारी के हवाले से भी कि आसिफ जरदारी ने तो सिरे से ब्रॉडशीट ख़रीदने की जो है वो प्रपोज़ल रख दी। कुछ लोग तो वो थे जिन्होंने करप्शन की, कुछ लोग वो थे जिन्होंने उनको कमीशन देने की कोशिश की, कुछ लोग ये थे जो उनको मुआवजा देना चाहते थे, कुछ लोग उनको परसेंटेज देना चाहते थे। आसिफ जरदारी जिसको मिस्टर 10% कहा जाता है, और कल सेनेट में जब मिस्टर 10% कहा गया तो चीखें निकल गई रहमान की, और जो ये नाम नेहाद जरदारी माफिया है और जरदारी गैंग है इनकी। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि ब्रॉडशीट को क्यों खरीदने की बात की गई? कि ब्रॉडशीट को इसलिए खरीदने की बात की गई कि आसिफ जरदारी के खिलाफ भी जायदादों का पता लगाया था कि हम इसको खरीद लेंगे, खरीदने के बाद एक तो इसको हम डीएक्टिव कर देंगे और साथ जो रिकॉर्ड इन्होंने जमा किया है हमारे खिलाफ उसको हम जला देंगे और बाकी फिर हम इसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। इन्होंने उनको जो है अप्रोच नहीं किया, बल्कि इन्होंने डायरेक्ट उनको खरीदने की बात की, और इससे बढ़कर जुल्म क्या हो सकता है इस सारे मामले पर। अब हम आ जाते हैं साथ जो है वो कावे मूसवी ने यह भी कहा है कि फारूक एच नायक ने मुझसे रब्ता किया है। अब देखिए ये बड़े बड़े जो सीनियर वकला हैं, ये कैसे इनके एजेंट बने हुए हैं, इन बड़े जो है वो जो बड़े माफियाज हैं उनके एजेंट के तौर पर जो है वो एजेंट बने हुए और उनका काम करते हैं। उन्होंने रब्ता किया और कहते हैं कि राजा भी है, उस राजा ने भी रब्ता किया, वो राजा परवेज अशरफ हो सकते हैं कि उन्होंने रब्ता किया और उन्होंने हमें खरीदने की बात की और हम सर को पकड़ कर बैठ गए कि कैसे लोग हैं और इनकी कैसी जो है वो अप्रोच है। राना सनाउल्लाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और राना सनाउल्लाह आजकल जो है, राना सनाउल्लाह बेसिकली मिस गाइड कर रहे हैं मरीम नवाज़ को और वो शहबाज शरीफ के एजेंडे को ही प्रमोट कर रहे हैं। यही वजह है कि राना सनाउल्लाह ने आज ये खुल कर कह दिया है कि जो मामला है पीडीएम का, हम जाएंगे कुछ देर के लिए, ये एहतजाज होगा और जो असल धरना है वो 31 जनवरी के बाद हम उसकी डेट अनाउंस करेंगे। तो जिनसे अब नहीं कुछ हो रहा वो 31 जनवरी के बाद क्या करेंगे? बेसिकली राना सनाउल्लाह जो है वो मरियम का जो एजेंडा है और मरियम का जो एक सोचने का अंदाज था, या वो जिस तरीके से एक प्रेशर डेवलप करना चाहती थी, वो सारे का सारा राना सनाउल्लाह उसको उठा के फेंक रहे हैं और वो अपने मकासद इस्तेमाल कर रहे हैं। और राना सनाउल्लाह नून लीग की जड़ों में बैठ चुके हैं और शहबाज शरीफ को प्रमोट कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो लीगी राना है, राना मशहूद, उनके खिलाफ रेफरेंस में उनको नामजद किया गया है। ये रेफरेंस है यूथ फेस्टिवल के नाम से, इन्होंने एक ड्रामा रचाया था और ये 2013 में शहबाज शरीफ ने कौम को बड़ी खुशखबरी सुनाई थी कि यूथ फेस्टिवल के नाम पर हम कौम को जो है वो बड़ी तरक्की देंगे। आज जैसे तकरीर की है अदालत में कि जनाब मैं और 3 घंटे तक तुर्की की कंपनी को मैं ये कहानियाँ सुनाता रहा कि तहरीक खिलाफत के वक्त हमारे जो बड़े अजदाद गुजरे हैं पाकिस्तान के और बर सगीर के, उन्होंने कितनी मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी हैं। अब ये भी कोई बातें करने वाली। अब यूथ फेस्टिवल में 2013 में राना मशहूद के खिलाफ एलिगेशन ये है, ये साबिक डीजी स्पोर्ट्स हैं उस्मान अनवर समेत पहले 7 मुलजमान के खिलाफ रेफरेंस था और आज राना मशहूद को जो है वो इसमें जो है वो नामजद किया गया है। राना मशहूद के खिलाफ एलिगेशन ये है कि इन्होंने अपनी जो पावर है उसको मिसयूज़ करते हुए गलत तरीके से जो हुकूमती ख़जाना था और बजट था और जो पैसे थे उनको अपनी अयाशियों में उड़ाया और 3 करोड़ 15 लाख रुपए का नुकसान सिर्फ राना मशहूद ने पहुंचाया अपनी गलत मैनेजमेंट की वजह से और करप्शन और कमीशन और किकबैक्स की वजह से। 3 करोड़ 15 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया है राना मशहूद ने। ये 3 करोड़ 15 लाख की हद तक यूथ फेस्टिवल रेफरेंस में जो राना मशहूद है उनको नामजद किया गया है और बाकी जो 7 मुलजमान हैं जिसमें साबिक डीजी हैं स्पोर्ट्स के, वो भी इसमें जो है वो मुलजमान है। अब ये बात देखें, डीजी एलडीए हूँ तो आपके सामने है साबिक डीजी एलडीए हूँ, साबिक कोई भी किसी भी इदारे का हेड देख लें वो सारे का सारा मुलव्वस है। क्यों कि शहबाज शरीफ कहते थे खुद भी खाएं और हमें भी खिलाएं।
हैं, और ये खुद खाना और खिलाना जो है उसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। और आज ये अदालतों में खड़े होकर अपने गुनाहों का जवाब देते नहीं हैं, अपने जराइम का जवाब देते नहीं, और बातें करते हैं कि हमने फलां किया, हमने फलां किया, हमने ये किया, हमने वो किया। राना मशहूद की जो गिरफ्तारी है, क्योंकि राना मशहूद के खिलाफ रेफरेंस फाइल हो गया है और अब मज़ीद उनको शामिल तफ्तीश करना है, और शामिल तफ्तीश करने के लिए जो लीगी राना है उनकी जो गिरफ्तारी का मामला है, नैब ज़राए के मुताबिक राना मशहूद को गिरफ्तार इसी जो अगला हफ्ता है उसके अंदर अंदर उसको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाएगा, और फिर उनके खिलाफ जो रेफरेंस है उसको मज़ीद आगे ले जाया जाएगा। तो अब देखते हैं कि जो नून लीग के राना मशहूद हैं उनके खिलाफ आगे क्या कार्रवाई होती है। और नून लीग के राना मशहूद भी शहबाज शरीफ ग्रुप के बड़े अहम रहनुमा समझे जाते हैं, और मरीम नवाज़ बड़ी नाला रहती हैं राना मशहूद से। तो अब देखते हैं कि राना मशहूद के खिलाफ रेफरेंस फाइल हो गया है, क्या उनको सिंपल तलबी के नोटिस भेजे जाते हैं या उनको गिरफ्तार किया जाता है। ये सारे के सारे जो मामलात हैं, इनमें जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।